अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने लगे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कार दैट वी रिव्यूड ऑन आवर चैनल। दिस इज़ जायको J7। लग्जरी या प्रीमियम कार का लेबल लगा देना तो आसान है, बट क्या जायको J7 वाकई प्रीमियम है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ कार, तो कंपनी के मुताबिक माउंटेन पीक DRLs मिल जाती हैं आपको। नीचे 2 प्रोजेक्टर LED लैंप्स हैं जिसमें हाई बीम भी इंक्लूडेड है। वाटरफॉल फ्रंट ग्रिल आ जाती है जो कि पियानो ब्लैक और सिल्वर के फिनिश में है। जायको का बैज आ जाता है सेंटर में, सिल प्लेट आ जाती है एंड दिस इज़ गुड कि ये मैट फिनिश में नहीं है, ये पेंट कलर मैच्ड है इसका, ये बम्पर के अंदर बिल्ट इन है। इसके अलावा नीचे फॉग लाइट्स अवेलेबल हैं जो कि एज ए फॉग लाइट भी एक्ट करती हैं और एज अ कॉर्नरिंग लाइट जब आप स्टीयरिंग मोड़ें तो उस वक्त भी चल सकती हैं। नीचे एयर वेंट्स आ जाते हैं। उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं इसमें फ्रंट पे। इसका जो डिज़ाइनर है ही इज़ द वन जिसने रेंज रोवर डिज़ाइन की है, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली इसके डिज़ाइन को मैच किया जाता है रेंज रोवर से। पर मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ ना कुछ लाइकिंग होगी, बट रेंज रोवर जैसा कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के डिज़ाइन के अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम द बोनेट तो आपके पास ये लाइंस आ जाती हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि मेरी जेब में इसकी की है, तो बार बार इसके डोर मिरर्स और हैंडल्स रिट्रैक्ट हो रहे हैं या डिट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम ये गाड़ी में रख देते हैं ताकि ये तमाशा ना करे। तो अब बोनेट की तरफ आते हैं, तो बहुत ही सटल सी लाइंस मिल जाती हैं। राउंडेड ऑफ फ्रंट है, काफ़ी डिफाइंड और कॉन्फिडेंट स्टांस है गाड़ी का ओवरऑल, फ्रंट से लेके साइडें भी इंक्लूडेड। देन कमिंग टू द साइड, एक ही लीनियर करैक्टर लाइन चलती है फ्रॉम द फ्रंट और गोज़ बैक टिल द बैक ऑफ दिस डोर, उसके बाद ये डिमिनिश हो जाती है। नीचे आते हैं तो ये ओल्ड स्कूल टाइप आपको गार्निशेस मिल जाती हैं जिन पे माउंटेन पीक जो उनकी थीम है वही चलती है, या आप F1 फार्मूला 1 चेकर्ड फ्लैग का पैटर्न कह सकते हैं। उसके बाद एक करैक्टर लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है एंड इट गोज़ ऑल द वे। आपके पास कनार्ड्स आ जाते हैं इन मैट ब्लैक फिनिश जो कि रफ़ हैं और ओवर टाइम अभी देख रहे होंगे आपके ये काफ़ी डल हो चुके हैं। द कार इज़ ड्रिवन अराउंड 18,000 किलोमीटर्स। इसके बाद नीचे भी वही सेम ब्लैक आ जाता है और इसमें ये पार्ट ऑफ द डोर है ताकि आपके एंट्री और एग्ज़िट में कपड़े गंदे ना हों अगर गाड़ी गंदी है तो। बैक पे आते हैं तो इस तरफ लेफ़्ट पे आपके पास फ्यूल डोर आ जाता है। ऊपर आएँ तो ये पियानो ब्लैक में फिनिशेस हैं, कोई क्रोम नहीं है गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये भी इवन सिल्वर में नहीं है, दे आर इन मेटालिक ग्रे कलर जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। दैन द क्वार्टर ग्लास, इसकी ये थोड़ी सी ऑड शेप है जो कि इस पूरी गाड़ी को ये ब्लैकआउट होना एक फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देता है। दैन कमिंग टू द बैक ऑफ कार, तो जो माउंटेन पीक डिज़ाइन आगे आपको DRLs में मिलता है वही इसकी टेल लाइट्स में भी अवेलेबल है। ये ऊपर पूरी एक LED बार चलती है एंड देन इसमें से 2 ब्रेक के लिए LEDs ऑन होती हैं एंड देन अदर 4 आर फॉर टर्न सिग्नल एंड दिस वन इज़ रिवर्सिंग लाइट। इसके अलावा काफ़ी डिफाइंड और लो डाउन किस्म का स्पॉइलर है जिसके अंदर इसका वाइपर हिडन है और हाई माउंटेड टेल लैंप आपको 2 स्ट्रिप्स की शक्ल में मिल जाता है। नीचे जो कनार्ड साइड से चलते आ रहे हैं वही मैट फिनिश थ्रू आउट द बम्पर क्रॉस करती है। सिल्वर कलर की गार्निश है जिसमें आपके पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। देन यू हैव अ माइल्डली एग्रेसिव डिफ्यूज़र एज वेल। जायको की बैजिंग भी लाइट के अंदर ही बिल्ट इन है। J7 की बैजिंग इधर आ जाती है, SHS हाइब्रिड की बैजिंग इस तरफ आ जाती है एंड नो शार्क फिन एंटीना। साइड पे आपके पास ये काफ़ी बड़े और डिफाइंड किस्म के समवट इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइट ऑफ द न्यू रेंज रोवर ये आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो व्हेन यू अप्रोच द कार तो ये नॉर्मली तो फ्लश होते हैं। द कार प्रेजेंट्स दीज हैंडल्स टू यू। गाड़ी का डोर जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आती है वो इसके डोर कार्ड्स हैं जो कि सॉफ्ट टच हैं। इनमें ये एम्बियंट लाइट आ जाती है जो कि 64 कलर है। देन दिस इज़ ऑल्सो लेदराइट मटेरियल और ये प्लास्टिक का पार्ट है जो इसके साइडों पे चल रहा है। देन लेदर अगेन, और इसके भी जो विंडो स्विचेस हैं दे आर ऑल वन टच ऑटो और ये लिट हैं साइड से, इनके ऊपर कोई भी चीज़ लिखी नहीं हुई है।
देन नीचे आपका सोनी का साउंड सिस्टम का स्पीकर आ जाता है और काफ़ी बड़ी आपको स्टोरेज बिन मिल जाती है। इसकी सीट्स की तरफ आते हैं तो परफोरेटेड विद सिंपल लेदर इन ब्लैक कलर। इसके जो हेडरेस्ट हैं ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन हुए हैं, आपको साइड से सपोर्ट देते हैं, ये एडजस्टेबल नहीं है। ड्राइवर सीट है ये 6 वे पावर्ड है विद 4 वे लंबार सपोर्ट। मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगती है कि चाइनीज़ कार्स में 8th वे पावर नहीं देते हैं, इसमें भी नहीं है वो चीज़। अब गाड़ी के सिटिंग पोस्चर की बात करें तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये सीट थोड़ी सी प्रोट्रूडेड है फ्रॉम द मेन सीट, तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड अंडर थाई सपोर्ट। इसके अलावा शोल्डर सपोर्ट भी अच्छी है एंड द एंगल इज़ गुड एज़ वेल। उसके बाद स्टीयरिंग की तरफ आते हैं। इसमें भी ये क्योंकि चेरी का सिस्टर ब्रांड है तो इसमें एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि ये जो बटन्स आपको लेट नज़र आ रहे हैं दीज आर टच बटन्स, बट इनको प्रेस करने के लिए एक सिंगुलर बटन है बीच में, जो कि मुझे लगता है कि एक प्रीमियम ऑफरिंग के हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बटन सेपरेट होने चाहिए, इनकी बड़ी बल्की और हॉलो सी फील है। इसके बाद आपका अटेंशन सेंसर आ जाता है, पैडल शिफ्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, ऑटो हेडलाइट्स हैं इसमें, राइट साइड पे आपके पास आपका गियर सेलेक्टर आ जाता है। ऊपर आते हैं तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है आपको 10.25 इंच का। देन यू हैव अ हेड्स अप डिस्प्ले जिस पे ऑगमेंटेड रियलिटी भी है। इसकी स्क्रीन में तो ऐसा आपको आगे जाती हुई गाड़ियाँ या वो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इसके हेड्स अप डिस्प्ले में आती हैं। सेंटर में आई बिलीव सो कि ये इसका सोनी के 8 स्पीकर्स का जो साउंड सिस्टम है उसका पार्ट है। देन हाँ, इसमें जो एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है कि इसके AC वेंट्स बहुत ही हिडन और आउट ऑफ साइट हैं, बट उनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। उसमें एक प्रॉब्लम है कि ये राइट वाला लेफ़्ट पे थ्रो नहीं दे सकता और ये लेफ़्ट वाला राइट पे, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ में है। सेंटर स्क्रीन पे आते हैं तो 14.8 इंच की आपको वर्टिकल इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जिससे आपके सारे फंक्शंस इसी स्क्रीन से हैंडल होते हैं, व्हीकल से भी रिलेटेड और AC रिलेटेड भी। देन डैशबोर्ड पे ये सेम लेदर मटेरियल जो डोर पे है वही आ जाता है। देन दिस पियानो ब्लैक फिनिश विद लीनियर पैटर्न ऑन इट। दोनों ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड के AC वेंट्स हैं वो बहुत हैफ्टी और बड़े हैं। नीचे आपके पास इसकी एम्बियंट लाइट चल रही होती है। सेंटर कंसोल में आते हैं तो यू हैव अ 50 वाट वायरलेस चार्जर जो ये स्वेड फिनिश में हुआ है। देन दिस इज़ लेदर रैप्ड एज वेल, 2 कप होल्डर्स एंड देन यू हैव सम हार्ड टच बटन्स, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी बात है, होने चाहिए। हर चीज़ आप गाड़ी चलाते हुए डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते एट टाइम्स। कमिंग बैक टू द स्टीयरिंग, तो आपके पास राइट पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं और एक प्रोग्रामेबल बटन भी अवेलेबल है, वॉइस कमांड का बटन अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल हैं जिससे आप क्रूज कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं। देन जो स्टॉक्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम और बल्कि है। ऊपर आते हैं तो सनशेड्स हैं जिसमें आपके पास वैनिटी लाइट और वैनिटी मिरर अवेलेबल है। यू हैव कंट्रोल्स फॉर योर पैनोरामिक सनरूफ। आपके पास आ जाता है इसका रियर व्यू मिरर जिसके ऊपर ये गार्ड लगा होता है। लोग ये उतारते नहीं है, मुझे लगता था कि किसी बारबी के डॉल हाउस से उतारा है, बट दिस इज़ अ गार्ड। ये एक्चुअली रिमलेस रियर व्यू मिरर है। उसके बाद ये आपका सारा जो एडास के फीचर्स हैं ये उसका लगा हुआ है। इसके अंदर माइक्रो SD की ऑप्शन है और ये ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में उसकी कनेक्टिविटी है या अगर नहीं है तो कैसी है। स्क्रीन की तरफ आते हैं तो आपके AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं। देन आपके सीट्स के कंट्रोल हैं जिसमें हीटिंग और वेंटिलेशन है फ्रंट बोथ सीट्स में, और आप 3 पोजीशन मेमोरी सीट्स कर सकते हैं ड्राइवर सीट को। व्हीकल के सारे फंक्शंस यहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं, जिसमें इसके सारे ADAS लेवल 2 है इस गाड़ी के अंदर, तो उसके फीचर्स ये ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर सारी चीज़ें इस गाड़ी में एज स्टैंडर्ड आते हैं। पैसेंजर साइड पे आते हैं तो पहली तो चीज़ आप जो मैंने नोट की है वो ये है कि इसका ये बटन बहुत बड़ा है, और हाँ एक चीज़ और कि ये भी ऑपरेट बिल्कुल दीपाल की तरह होते हैं। आप आगे करेंगे तो विंडो विल गो डाउन और पीछे करेंगे तो विंडो विल गो अप। उसके अलावा जो पैसेंजर साइड की सीट है दिस इज़ ओनली 6 वे पावर्ड, इसमें लंबार सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अब गाड़ी के बैक पे देखते हैं कि क्या सीटिंग कैपेसिटी है। बैक पे आते हैं तो कार के डोर का जो एंगल है इट्स गुड इनफ, काफ़ी अच्छी एंट्री आपके पास अवेलेबल है। इसका सिल भी कोई ख़ास हाइट नहीं है सिल की भी। तो सबसे पहले इधर बैठ के देखते हैं कि क्या है। अच्छा, इसमें जो चीज़ एक मैंने बैठते ही फील की है कि इसकी जो ये बैक सीट है ये लो डाउन है। मुझे आई एम 5'7", तो मुझे ये वो
सपोर्ट नहीं दे रही अंदर थाई में जो ये होनी चाहिए। अब इस वक्त सीट को सेट किया हुआ हमने थोड़ा सा लोअर पोजीशन में, तो मुश्किल से पैर नीचे जा रहे हैं। उसके अलावा यू हैव 2 स्मॉल पॉकेट्स एंड 1 बिग पॉकेट। आई वांट टू सी कि इसका एंगल, दिस इज़ द मैक्सिमम दैट आई कैन गेट, जो कि कदरे कंफर्टेबल है। बट हाइट वाइज मुझे लगता है कि ये सीट नीचे है, इसे ऊपर रखते तो ज़्यादा बेहतर रहता। यू हैव C एंड टाइप A चार्जिंग पोर्ट हेयर। उसके अलावा AC वेंट्स हैं। अच्छा, जितनी प्रीमियम ये फ्रंट से डैशबोर्ड वाइज फील होती है, ये वाला पार्ट ज़रा उसके मुकाबले में चीप है। सेंटर कंसोल की बात करें तो ये भी कदरे, अगर ये इस कैटेगरी की बात की जाए जिस कैटेगरी की गाड़ी है, या एज़ कम्पेयर टू डिपाल या टीगो 8 या 7, तो ये छोटा है और इसके कप होल्डर्स भी काफ़ी शैलो और छोटे हैं। मतलब कॉस्ट सेविंग यहाँ पे की गई है। और उसके अलावा ये 60-40 स्प्लिट में है और आप इसको फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं। ऊपर आते हैं तो आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं दोनों तरफ, जो कि हर गाड़ी में स्टैंडर्ड आ रही हैं। पीछे ये इसके ऊपर आपको ये मैच डिज़ाइन मिल जाता है जो फ्रंट डैशबोर्ड पे भी चल रहा है और ये साइड वाली इनके ऊपर भी चल रहा है। तो अब इसके ट्रंक की तरफ आते हैं तो इट्स अ पावर टेल गेट और काफ़ी अच्छी स्पेस आपके पास अवेलेबल है फॉर लॉन्गर जर्नीज़। इसमें आपके पास 12 वोल्ट की सॉकेट आ जाती है एंड देन एक LED लाइट भी अवेलेबल है। रिट्रैक्टेबल लगेज कवर है एंड देन अंडर दिस आपके पास चार्जर रखने की जगह है। रन फ्लैट किट है एंड दैट्स इट। इसमें स्पेयर व्हील अवेलेबल नहीं है। अब बात करें इस गाड़ी के पावर ट्रेन के बारे में तो दिस कम्स विद अ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड हाइब्रिड सेटअप विच इज़ मेटेड टू CVT डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन। ये पूरा सेटअप कंबाइंड प्रोड्यूस करता है 341 हॉर्स पावर एंड 525 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि मुझे लगता है कि बहुत एम्पल है। सिंस दिस कार इज़ अ प्लग इन हाइब्रिड, तो इसमें 18.3 किलोवाट की LFP बैटरी आती है, जो कि आपको देती है ऑन पेपर तो 90 किलोमीटर्स की रेंज, बट इन रियलिटी इट गोज समवेयर 70, 75, 80 तक इसकी एवरेज आती है। लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी को देखने के बाद मुझे जो फील आई है कि गाड़ी का फ्रंट पोर्शन इंटीरियर से एंड ओवरऑल द आउटर लुक इज़ वेरी प्रीमियम, लेकिन सेकंड रो इज़ अ बिट चीप एंड एट द फाइनर टिप्स या जो रिफाइनमेंट होनी चाहिए 9 और 10 का जो फ़र्क होता है, मैं कहता हूँ वो इस गाड़ी में है। इट फील्स लाइक अ चाइनीज़ व्हीकल एज ऑफ येट। अब इस गाड़ी की प्राइस के बारे में बात करें तो दिस पर्टिकुलर कार, ये तो इनिशियल कार्स में थी तो 99 लाख रुपीज़ में ये उस वक्त गाड़ी बुक की गई थी। इस वक्त इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1 करोड़ एंड 5 लाख रुपीज़। और मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू डिपाल, ओके दिस लुक्स लाइक अ बिगर कार, बट इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर फील ये इतनी खुली नहीं है। डिपाल इज़ मोर प्रीमियम एंड मोर ओपन। ये था आज का हमारा डिटेल्ड रिव्यू ऑफ जायको J7 और इसके बाद हम इसका ड्राइव एक्सपीरियंस भी अपलोड करेंगे। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।